सिकंदर, जिसे इस बात का वहमो गुमान भी नहीं है कि जिस अनूशे से थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने अनूशे की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, उसी अनूशे की बहन अलीज़े उससे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए किस तरह से आएगी, वो इस बात का सोच भी नहीं सकता था। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अलीज़े ठान लेती है कि वो अपनी बहन अनूशे की मौत का बदला लेकर ही रहेगी, जिसे ढूंढने के लिए अलीज़े ने क्या कुछ नहीं किया। और जो सिकंदर उसके सामने बिल्कुल भी नहीं आ पाया था, अलीज़े ने ठान ली है कि वो किसी भी तरीके से उस सिकंदर को ढूंढेगी और अपनी बहन अनूशे की मौत का बदला लेगी। उस मौत का बदला जिस पे अनूशे का कोई कसूर नहीं था। अलीज़े जिसका कहना ये है कि एक थप्पड़ की वजह से जिस लड़के ने उसकी बहन की पूरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी, यहाँ तक कि उसकी बहन उसे छोड़कर जा चुकी है, वो उस सिकंदर को नहीं छोड़ेगी। वहीं पर कनीज़, जो कि अपनी बेटी अनूशे के मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और दिल का दौरा पड़ जाने पर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अलीज़े, जो कि अनूशे की मौत से पहले से ही निढाल थी, अपनी वालदा को लेकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि अनूशे के बाद अगर मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई तो इस दुनिया में मैं बिल्कुल तन्हा रह जाऊँगी। वहीं पर दूसरी तरफ सिकंदर, जो कि अरीशा को अपना बेस्ट लाइफ पार्टनर समझ रहा था, उसे इस बात का कहीं ना कहीं एहसास होना शुरू हो चुका है कि अरीशा बिल्कुल वैसी भी लड़की नहीं है जिस तरह का वो सोच रहा था। अरीशा, जिसने सिकंदर के सामने उसकी वालदा अरमीन की इंसल्ट करने की कोशिश की, ये कहकर कि मेरी शादी की शॉपिंग मैं खुद करूँगी, आपको इन मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश ना ही करनी चाहिए तो बेहतर है। सिकंदर अरीशा की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और दिल ही दिल में सोचता है कि अरीशा की दिल में मेरी माँ के लिए इज्जत है भी या नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ अमाया, जो कि हमज़ा को लेकर पूरी तरह से पागल है, आकर कहती है हमज़ा से कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती, तुम्हें मेरे दिल के जज्बात नज़र क्यों नहीं आते। वहीं पर हमज़ा अमाया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम एक बेहतरीन लड़की हो और तुम्हें बेहतरीन लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो तुम्हें डिज़र्व करता है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वहीं पर दूसरी तरफ हनान, जो कि आकर अलीज़े को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अलीज़े हनान की एक बात नहीं सुनती और कहती है कि हमारा अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा, तुम्हारी वालदा खुद आकर हमारे घर पर हमारा रिश्ता ख़त्म करके गई हैं, तो इस तरह से मेरा रास्ता ना रोको तो ही बेहतर होगा। वहीं पर जब आती है शाइस्ता और आकर कहती है अलीज़े से कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी ही बहन की तरह किस तरह से गिरी हुई निकल सकती हो। अगर मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। हन्नान जबकि आता है हॉस्पिटल में अलीज़े से कनीज़ के बारे में पूछने के लिए, तो वहीं पर अलीज़े हन्नान को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि आप यहाँ से जाएं तो ही बेहतर होगा। हन्नान, जो कि अलीज़े को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वहीं पर अलीज़े सख्त रवैये में हन्नान से कहती है कि मोहब्बत के जिस कबीले में आप खड़े हैं वहीं पर आप मोहब्बत का दावा तो करते हैं, साथ में हमारा तमाशा भी देखते हैं। बेहतर ये है कि हमारा मज़ीद तमाशा बनाने के लिए आप यहाँ पर ना रुकें, आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब मेरी माँ ही रह चुकी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। तो क्या करेगा हनान, किस तरह से मनाएगा अपनी वालदा को जाकर। यहाँ पर अलीज़े अपनी बहन का बदला लेने की खातिर कोई और ही कदम उठाएगी। क्या करेगी अलीज़े, क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मोहरा।